अपने सिलेबस का इस पार्ट ए का थर्ड चैप्टर हमने ओवर किया था और इसमें से हमने एक प्रोसेस छोड़ी थी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगी, आप देखिए ये फॉर्म नंबर जो हमने INC 1 पढ़ा था ना, नेम एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर INC 1, ओके, आपके मॉड्यूल में INC 1 ही दे रखा है, इसीलिए मैं भी आपको INC 1 ही पढ़ाती हूँ। बट अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें तो दिस फॉर्म हैज़ बीन नाउ स्पाइस फॉर्म्स। अब इनको क्या कहते हैं? स्पाइस फॉर्म। एक यूटिलिटी रहती है रन स्पाइस फॉर्म, ठीक है। तो ये स्पाइस फॉर्म INC 1 की जगह आजकल फाइल किया जाता है, बट आपके मॉड्यूल में अपडेटेड नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे हमने उस टेबल में INC 1 लिखा था, साइमल्टेनियसली यू नोट डाउन स्पाइस फॉर्म। जैसे आप ऐसे लिख दीजिए रन स्पाइस पार्ट ए, यानी रन स्पाइस पार्ट ए में नेम एप्लीकेशन जाती है। अभी प्रैक्टिकली ये वाला फॉर्म लगता है, बट मॉड्यूल में अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ है। स्टडी मटेरियल खोल के देखेंगे तो INC 1 आएगा। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ऑप्शन 2 अटेम्प्ट पहले INC 1 था, बट ये आप ध्यान रखिएगा INC 1 आता है तो INC 1 टिक कीजिए, और अगर उसकी जगह ऐसा कुछ लिखा आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात? INC 1 के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए रन स्पाइस पार्ट ए। एक रन एक यूटिलिटी है जहां पे फॉर्म नंबर है स्पाइस पार्ट ए। क्लैरिटी? शैल आई गो अहेड? यस मैम। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। आज ना हमारे यहाँ पे वेदर खराब हो रहा है, और आपके यहाँ पे? वेदर तो खराब है मैम, वेदर खराब हो रहा है, सो इट मे बी पॉसिबल। अभी भी कट के आ रही है आवाज स्टिल? यस मैम। ओके, जस्ट अ मिनट, है ना, 1 मिनट होल्ड करें। I hope it's clear now. यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। तो चलें, हाँ, और आगे आज मैं आपको एक ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, पढ़ लेते हैं इसको भी, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन को भी, फिर हम चैप्टर 3 को ओवर कर देंगे। व्हाट दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि पहले नेम अवेलेबिलिटी का एप्लीकेशन दिया जाता है, पहले नेम अवेलेबल करवाया जाता है, या और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। इसका एक सब्स्टिट्यूट है, इसका एक ऑप्शन भी है, वो क्या है? इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब आप नेम एप्लीकेशन और इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन अलग अलग मत डालिए, आप एक ही फॉर्म डालिए। एक ही फॉर्म मतलब INC 29 डालिए। इस एक ही फॉर्म डालने से, एक ही फॉर्म से आपके कितने काम होंगे? देखिए, आपको डायरेक्टर के लिए डिन अलॉट हो जाएगा। डायरेक्टर के लिए डिन अलॉट होने का मतलब क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है, ही मस्ट हैव डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इशू करती है। कौन इशू करती है? MCA, ठीक है। और ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि ज़िंदगी के साथ भी और बाद भी, मतलब अगर मेरे को डिन अलॉट किया गया है तो वो मेरे साथ ही रहेगा, मेरा डिन किसी दूसरे को अलॉट नहीं किया जा सकता। और अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहती हूँ तो आई मस्ट हैव डिन, होना ही चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था? नेम एप्लीकेशन अलग होता था, मतलब अभी भी होता है, अभी भी होता है। आप चाहे तो नेम एप्लीकेशन अलग लगाइए, डिन एप्लीकेशन अलग लगाइए, इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन अलग लगाइए, या फिर
आप INC 21 लगाइए और एक ही एप्लीकेशन में आपको डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप नाम रिजर्व करवा सकते हैं, आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। इतने सारे काम आप एक फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगला सवाल, फिर अलग अलग फॉर्म भरेंगे क्यों, सब एक ही फॉर्म भर लेंगे अगर एक फॉर्म से ही इतने सारे काम हो रहे हैं। पर होता क्या है कि नेम अवेलेबिलिटी एक सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू है। कभी कभी क्या होता है, आप इंटीग्रेटेड फॉर्म लगाएं और जो नाम आप उसमें चाहते हैं वो नाम आपको अवेलेबल नहीं हुआ, तो इस फॉर्म के साथ लगी हुई फीस खराब हो जाएगी, पूरा का पूरा फॉर्म खराब हो जाएगा। तो बेटर, क्योंकि नेम अवेलेबिलिटी के पॉइंट पे हम लोग श्योर नहीं होते हैं, इसीलिए हम भी हमारे क्लाइंट्स के लिए पहले नेम एप्लीकेशन लगाते हैं और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन करते हैं, ठीक। और नाउ फॉर OPC, फॉर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ये फॉर्म इंटीग्रेटेड फॉर्म दिया जा सकता है ROC को 2000 रुपये फीस के साथ, इन एडिशन टू द रजिस्ट्रेशन फीस। यानी जो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए फीस लगेगी वो तो देनी ही है, साथ में 2000 रुपये इस इंटीग्रेटेड फॉर्म के भी देने पड़ेंगे। नाउ द प्रमोटर, कंपनी का प्रमोटर या जो भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना चाहता है, एप्लीकेंट शैल प्रपोज्ड ओनली वन नेम। अभी मैंने बोला ना, यही सबसे बड़ा इशू है। वहाँ पे INC 1 में आपको 3 से 4 नाम इन प्रेफरेंस आप दे सकते हो, ये वाला नहीं तो दूसरा दे देना, दूसरा नहीं तो तीसरा दे देना, बट यहाँ पे आपको केवल एक ही नाम INC 29 में देना पड़ेगा। एंड अगर आप श्योर हो कि ये नाम आपको अलॉट हो जाएगा तभी इंटीग्रेटेड फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। साथ में आपको MOA AOA लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब बाद में तो लगाने नहीं है, अब तो हम एक ही फॉर्म इंटीग्रेटेड फॉर्म भर रहे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स इसी के साथ लगाए जाएंगे। नाउ प्रमोटर और एप्लीकेंट जो है वो इनको साइन करेगा और एक विटनेस भी वहाँ पे होगा जिसके प्रेजेंस में साइन किया जाएगा। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिन फॉर्मेट्स में बनेंगे वो फॉर्मेट्स आप MCA के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। मतलब अपनी इच्छा से नहीं, एक वो गाय पे निबंध नहीं लिखना है कि अपनी इच्छा से कुछ भी लिख दिया। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं एंड इन दोज फॉर्मेट ओनली वी हैव टू प्रिपेयर MOA एंड AOA एंड स्कैन्ड लेजिबली एंड अटैच टू ई फॉर्म नंबर 29। और MOA AOA आपको ई फॉर्म नंबर 29 के साथ अटैच करने पड़ते हैं और उसके बाद आप ये फॉर्म सबमिट करोगे। ROC शेल प्रोसेस फॉर्म नंबर INC 29 इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ डिन। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म और डिन एप्लीकेशन साथ साथ प्रोसेस करेगा। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लगता है कि कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल कर लेगा, और उसको लगता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, इनकम्प्लीट हैं, तो वो क्या देगा, आपको सूचना देगा, इंटीमेशन देगा और बोलेगा ये अपनी गलतियों को दूर करो और 15 दिन के अंदर अंदर हमें वापस इंटीग्रेटेड फॉर्म सबमिट कर दो। 15 दिन में आपने जवाब दे दिया, अपने फॉर्म को रीसबमिट कर दिया और ROC को स्टिल लगता है कि डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट हैं या डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं, तो वो आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे सकता है 15 दिन की। मतलब पहली बार 15 दिन की, 15 दिन में जवाब दिया, रीसबमिट किया, फिर भी गलती है, दोबारा से 15 दिन की अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अब भी आपको लगता है कि 2 अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी कि आप नहीं सुधरे हो, वही गलतियां दोबारा कर रहे हो या और कोई डिफेक्ट है, तो ROC आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा COI और बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म समझ में आ गया, इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको समझ में आ गई? यस मैम, ये COI का फुल फॉर्म क्या है? इट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके ओके मैम, ओके। चलिए ठीक है। और मैम यहाँ पे जो INC इसका मतलब ये तो होता है इनकॉर्पोरेशन 29 हाँ, ना? एक्चुअली क्या है
कि पहले कंपनीज एक्ट 2013 से पहले फॉर्म नंबर ABCD चला करते थे। अभी क्या किया इन्होंने, जैसे चार्ज से रिलेटेड फॉर्म होगा तो CHG, मैनेजमेंट से रिलेटेड फॉर्म होगा तो MGT, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड फॉर्म होगा तो INC, इस तरीके से फॉर्म्स को बाइफरगेट कर दिया है।